केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने उदयपुर में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा आयोजित चिंतन शिविर के समापन पर प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। इस शिविर का उद्देश्य महिलाओं और बच्चों के समग्र विकास तथा कल्याण से जुड़ी चुनौतियों और उनके समाधान पर विचार करना था। अन्नपूर्णा देवी ने बताया कि देश में कामकाजी महिलाओं के लिए कई योजनाएं सरकार द्वारा शुरू की गई हैं और विशेष रूप से 11,200 करोड़ रुपए की योजनाएं स्वीकृत की गई हैं ताकि महिलाओं को कार्यस्थल पर किसी प्रकार की कठिनाई का सामना न करना पड़े। मंत्री ने कहा कि इस चिंतन शिविर में राज्यों ने एक दूसरे के नवाचारों और अच्छे कार्यों पर चर्चा की और विभिन्न समस्याओं का समाधान निकाला। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि इस शिविर में राज्यों की परफॉर्मेंस की रैंकिंग नहीं की गई, बल्कि राज्य एक दूसरे के अनुभवों और कार्यों से सीखने का प्रयास कर रहे थे। फंड रिलीज और योजनाओं के बारे में कुछ समस्याओं का समाधान किया गया और अधिकारियों ने उन्हें समझाया। अन्नपूर्णा देवी ने आंगनवाड़ी केंद्रों के दानदाताओं और सहयोगियों के योगदान की सराहना की और कहा कि यह एक अच्छा प्रयास है। उन्होंने सुझाव दिया कि स्थानीय लोग आंगनवाड़ी केंद्रों को गोद लें, जिससे विकास कार्यों में और सहयोग मिले। मंत्री ने यह भी बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के संकल्प को साकार करने के लिए मंत्रालय निरंतर प्रयासरत है और शिविर में उठाए गए मुद्दों पर रिपोर्ट तैयार कर आगे काम किया जाएगा। तो आज मैं स्वामी विवेकानंद जी की जयंती है, उनके जयंती में मैं उनको नमन करती हूँ और साथ ही साथ उन्हीं के शब्दों में कि जब तक महिलाओं की स्थिति में सुधार नहीं होगा तब तक विश्व का कल्याण संभव नहीं है। इसी के साथ ये 3 दिवसीय चिंतन शिविर में हमारे लगभग 14 राज्य के मंत्री और 32 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के अधिकारी इस 3 दिवसीय चिंतन शिविर में शामिल हुए और बहुत ही सारगर्भित तरीके से, बहुत ही अच्छे ढंग से सभी लोगों ने, सभी माननीय मंत्रियों ने, सभी माननीय पदाधिकारियों के माध्यम से जो विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के संबंध में चर्चा हुई। कल दिन भर ये सत्र, कई 4 चरणों में कल ये सत्र हुई और इस सत्र का उद्घाटन राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी के करकमलों से ये उद्घाटन सत्र की शुरुआत हुई और मैं आपके माध्यम से राजस्थान सरकार के प्रति आभार और उन्हें धन्यवाद देना चाहती हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी और उनके अधिकारी बहुत ही अच्छे ढंग से इस चिंतन शिविर का आयोजन उन्होंने किया और जो प्रदेशों से माननीय मंत्री और माननीय अधिकारीगण आए उनकी भी हर तरह की व्यवस्था या अन्य उनके बारे में भी उन्होंने सोचा। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय उप मुख्यमंत्री जी को आभार व्यक्त करती हूँ कि अच्छा आपने प्रश्न किया है ये, और बिल्कुल ये भी हमारे दिल के करीब है। माननीय प्रधानमंत्री जी भी हमेशा जन जागरूकता की बात करते हैं, सहभागिता की बात करते हैं। तो हम आपसे भी आग्रह करेंगे, आपके माध्यम से भी, कि आंगनवाड़ी केंद्र में हमारे गरीब घर के बच्चे आते हैं और हम थोड़ा सा जन जागरूकता अगर फैलाएं, या हमारे लोग, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि वो मदद कर सकते हैं, तो हम तो चाहेंगे कि आंगनवाड़ी केंद्र को एडॉप्ट करें। अगर गोद ले, कुछ लोग सब मिलके अगर गोद ले तो शायद और बेहतर हो सकता है। हम कुपोषण मुक्त भारत की बात करते हैं, हम बच्चों को अच्छा, हम भारत सरकार, राज्य सरकार भी अपने स्तर से प्रयास करती है कि पोषण के माध्यम से अच्छा भोजन उन्हें मिल सके, लेकिन उसमें अगर जन सहभागिता होगी तो शायद ये और ज़्यादा ये 4 चांद लगेगा कि जन सहभागिता के माध्यम से जो भी थोड़ी बहुत गैप रह जा रही है वो भी फुलफिल होगा। तो इसके लिए निचले स्तर पर कोई मैसेज बिल्कुल ये जैसे हमारा जो पोषण माह चलता है, तो पोषण माह में हम जन जागरूकता करते हैं, तो उस समय भी लोग, बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है तो बहुत सारे लोग अडॉप्ट कर सकते हैं। अभी एक हम मॉडल भी एक ला रहे हैं, वो हमारा नाम जो भी करने वाला आंगनवाड़ी के लिए एक मैम
सुपोषित पंचायत में 1000 पंचायतों को अवार्ड अभी सुपोषित पंचायत के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक उन्होंने घोषणा किया है, वो अभी बाल दिवस के दिन। तो सुपोषित पंचायत अभियान हम लोग चलाएंगे, उसमें जो भी पंचायत सुपोषित होगा तो उसको पुरस्कृत करेंगे। हाँ, 1000 पूरे देश के अंदर 1000 पंचायतों को लिया गया है। तो राज्य स्तर पर उसमें प्रतियोगिता होगी और उसके तहत उनको पुरस्कृत भी किया जाएगा। 1 लाख रुपए पर पंचायत, प्रति पंचायत 1 लाख रुपये दिए जाएंगे, जिसमें 25,000 आंगनवाड़ी केंद्र में के रखरखाव के लिए वो खर्च करेंगे, पंचायत में कुछ खर्च होंगे। तो इस तरह से करके ये एक तय किया गया है। तो बहुत सारे कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं और उसमें जन जागरूकता भी, उसमें जैसे अभी CSR के माध्यम से कहा, राजस्थान सरकार में किसी CSR के माध्यम से भी कुछ कार्य कर रहे हैं। तो इसलिए व्यक्तिगत तौर पे भी हम आंगनवाड़ी केंद्र को गोद ले सकते हैं और उनको हम सहयोग कर सकते हैं। इस तरह से कोई लीज पे दी जा रही है। देखिए, कई बार जो खबर आती है उस पे पहले भी जो ADG स्तर पे पुलिस है, सिविल राइट्स ADG के यहाँ से पूरी कॉम्प्रिहेंसिव जांच कराई गई थी। तो ये बात अधिकांशतः सही नहीं निकली। ये जरूर है कि कुछ एक आध केस प्रोस्टिट्यूशन का जरूर पाया गया था, लेकिन बेच दी जाती है इस तरह का नहीं था। ये पूरा विभाग जो है, इसकी पूरी आर्किटेक्चर, चाहे वन स्टॉप सेंटर हो, चाहे महिला सुरक्षा सलाह केंद्र हो, चाहे पॉक्सो एक्ट हो, चाहे चाइल्ड मैरिज प्रिवेंशन एक्ट हो, चाहे C-Box पोर्टल हो, चाहे और अवेयरनेस एक्टिविटी हो, ये है समाज में जो कुछ कमियां हैं उसको एड्रेस करने के लिए ही है। तो सरकार जहां भी कोई खबर आती है, निश्चित मानिए, जब इतना जन जागृति है, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे विषयों पे बहुत सारी गाइडलाइन दे रखी है, तो कोई भी ये लिबर्टी नहीं ले सकता कि उसको इग्नोर करे। एक लॉजिकल कानूनन कार्रवाई होती है, लेकिन समाज को जागृत करना, जिसके लिए भारत सरकार इतना एम्बिशियस और मैसिव प्रोजेक्ट, और उसमें राज्य भी जुड़े हुए हैं, और हमें समाज के सभी तबकों को इसमें साथ आना पड़ेगा, क्योंकि कुछ जो है लिगेसी इश्यूज हैं या कुछ सामाजिक जो दृष्टिकोण की बातें हैं, पर कानूनन अगर जहाँ कहीं भी ऐसी बात आती है, आप निश्चित मानिए उच्चतम स्तर है और बहुत सारी एजेंसीज इसमें है। तो एक एजेंसी की ढिलाई भी हो तो दूसरी एजेंसी इसमें, क्योंकि पुलिस का भी जुरिस्डिक्शन है, हम लोगों का तो ज्यादातर जागृति का ही एरिया है, कानूनन कार्रवाई का पुलिस का है। तो मैंने अभी हाल ही में एक पुरानी अक्टूबर की कोई रिपोर्ट कोटा की थी, उसका पूरा कॉम्प्रिहेंसिव ADG सिविल राइट्स का स्टडी किया। इसमें कोई ज्यादा बेटियां लीज पे दी जा रही है या बेची जा रही है, उसमें ज्यादा सच्चाई नहीं थी। वो परंपरागत रूप से प्रोस्टिट्यूशन कुछ कास्ट वगैरह में प्रिवेलेंट है, उस तरह के 1-2 मामले थे और उसमें कार्रवाई की गई है।